हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है यदि एक बिंदु पर लगने वाले दो बलों F सदिश व F सदिश के परिणामी बल का परिमाण भी F ही हो तो ऐसे में इन दोनों बलों के बीच में कोण कितना होगा। चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि दो सदिशों का परिणामी सदिश या फिर कितना होता है बच्चों इस प्रकार से। तो मान लीजिए एक सदिश हमारा बी सदिश है बच्चों और एक सदिश ये हमारा ए सदिश है, और दोनों के बीच में कोण जो है बच्चों इस प्रकार से थीटा डिग्री है इस प्रकार से। तो इनका जो परिणामी होगा बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं ए व बी का परिणामी सदिश का जो परिमाण होगा बच्चों वो कितना होगा। तो बच्चों ये आर सदिश मान लीजिए परिणामी सदिश है, तो इसका जो परिमाण होगा वो हो जाएगा बच्चों, या फिर इसके परिमाण का जो वर्ग होगा वो ए सदिश के परिमाण का वर्ग धन बच्चों बी सदिश के परिमाण का वर्ग और धन दो ए बी और cos थीटा इसके बराबर होगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि दो सदिश हैं बच्चों एफ एफ। तो बच्चों ये बल हैं दो, तो दोनों बल जो है बल हमारी सदिश राशि होती है, तो इसका परिणामी बल का परिमाण भी एफ है ऐसे में। तो यहाँ पर बच्चों ये एफ का वर्ग हो जाएगा परिणामी बल का परिमाण का वर्ग, ये हो जाएगा बच्चों पहले बल के परिमाण का वर्ग, तो ये भी बच्चों एफ का वर्ग हो जाएगा धन दूसरे बल के परिमाण का वर्ग, तो ये भी एफ का वर्ग हो जाएगा और प्लस बच्चों दो एफ एफ cos थीटा इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये एक एफ का वर्ग एक एफ का वर्ग इस प्रकार से कट जाएगा बच्चों और ये शून्य हो जाएगा यहाँ पर। और बच्चों ये भी हमारा एफ का वर्ग है, बच्चों इसको हम एफ का वर्ग लिख सकते हैं एफ गुणे एफ। तो बच्चों एफ का वर्ग लेके कॉमन लेके उधर भेज दे तो शून्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक धन दो cos थीटा बराबर शून्य। तो cos थीटा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस एक बटा दो। तो माइनस एक बटा दो होता है बच्चों cos 120 डिग्री का मान। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 120 डिग्री का मान। यानी दो बल है बच्चों इस प्रकार से F और दूसरा बच्चों इस प्रकार से है F। तो इनका जो परिणामी बल होगा इस प्रकार से उसका भी परिमाण F ही होगा बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर ये सदिश हटा देते हैं, यहाँ अगर केवल परिमाण की बात करें तो दो बल जो अगर एफ एफ परिमाण के इस प्रकार से 120 डिग्री के कोण पर है बच्चों, तो इसका परिणामी भी एफ ही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये सी विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।